श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कोटि मनोज लजावनि हारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। सुनि स्नेहमय मंजुल बानी, सकुचि सिय मन महु मुस्कानी। तिन्हि बिलोकति धरनी, दुहु सकोच सकुचति बरबरनी। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बयनी। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। खंजन मंजु तिरिछे नयनी, निज पति कहे तिन्हि सिय शयननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय राशि जनु लूटी। अति सप्रेम सिय पाय परी, बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिनी होहु तुम, जब लगी मही यही सी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों काम देवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं? उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं और मन ही मन मुस्कुराईं। उत्तम वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं। हिरन के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। ये जो सहज स्वभाव, सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके, खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। ये जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुईं मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों में पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छोहु। पुनि पुनि विनय करिय कर जोरी, जो एहि मार्ग फिरिय बहोरी। दर्शनु देव जानी निज दासी, लखी सिय सब प्रेम पियासी। मधुर वचन कहि कहि परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। तब ही लखन रघुबर रुख जानी, पूछे मगुलो गन्हि मृदु बानी। सुनत नारी नर भये दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। मिटा मोदु मन भये मलीने, विधि निधि दीन लेत जनु छीने।
समुझि करम गति धीरज कीन्हा, सोधि सुगम मगु तिन्ह कहि दीन्हा। लखन जानकी सहित तब, गवनु कीन्ह रघुनाथ। फेरे सब प्रिय बचन कही, लिए लाई मन साथ। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कहकर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए, मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। फिरत नारी नर अति पछिताहि, दयहि दोषु देहि मन माहि। सहित विषाद परस पर कहि, विधि कर तब उलटे सब अहि। निपट निरंकुश निठुर निशंकु, जेहि शशि कीन्ह सरुज सकलंकु। रुख कलप तरु सागरु खारा, तेहि पठए बन राजकुमारा। जो पै इन्हि दीन्ह बनवासु, कीन्ह बादी विधि भोग विलासु। हे बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बादी विधि वाहन नाना। हे महि परहि दासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। करु बरवास इन्हि विधि दीन्हा, धवल धाम रचि रचि श्रम कीन्हा। जो ऐ मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुठि सुकुमार। विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निरंकुश, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है, तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना जूते ही नंगे पैर रास्तों में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेकों सवारियां व्यर्थ ही रची। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया।
जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने और कपड़े वृथा ही बनाए।